इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भागवत प्रेम के अवतार भगवान श्री चैतन्य क्यों प्रकट हुए। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में संलग्न हो जाओ। मैं पापों के कारण मिलने वाले सभी फलों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस भौतिक जगत में, इस बद्ध जीवन में हम केवल पापमय फलों की सृष्टि कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ कार्य नहीं है। पापों के फल के कारण ही हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है। यदि हमारे पापों का फल समाप्त हो जाए तो हमको एक भौतिक शरीर न लेना पड़े, हमें एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता। आध्यात्मिक शरीर क्या होता है? आध्यात्मिक शरीर वह शरीर है जो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्त हो। वह शरीर सच्चिदानंद है। विभिन्न इच्छाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के शरीरों की सृष्टि होती है। जब तक विभिन्न प्रकार के सुखों के लिए हमारी इच्छा बनी रहती है, तब तक हमें विभिन्न प्रकार के भौतिक शरीर स्वीकार करने पड़ेंगे। श्री कृष्ण अर्थात भगवान इतने दयालु हैं कि हम जो कुछ भी चाहते हैं वे दे देते हैं। यदि हम शेर का शरीर चाहें, जिसमें शेर के समान बल हो और ऐसे दांत हो जिनके द्वारा पशुओं को पकड़कर उनके ताजे रक्त का पान किया जा सके, तो श्री कृष्ण हमको वह शरीर भी देंगे। यदि हम एक संत अर्थात भगवान की सेवा में संलग्न भक्त का शरीर चाहते हैं, तो भगवान हमको वैसा ही शरीर देंगे। यह भगवत गीता में कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की विधि अर्थात योग में संलग्न हो और किसी प्रकार उस विधि को पूर्ण करने में असफल रह जाए, तो उसे दूसरा अवसर दिया जाता है। उस व्यक्ति का विशुद्ध ब्राह्मण अथवा धनी मनुष्य के परिवार में जन्म होता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली है कि उसे ऐसे परिवार में जन्म मिले, तो उसे आत्म साक्षात्कार का महत्व समझने की समस्त सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जीवन के आरंभ से ही हमारे कृष्ण भावना भावित बालक यह अवसर प्राप्त कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान नाम कीर्तन एवं नृत्य करना सीखा जाए। तो जब वे बड़े होंगे तो उन्हें परिवर्तन नहीं आएगा, परंतु वे स्वतः ही प्रगति करेंगे। ये बालक अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। चाहे उनका जन्म अमेरिका में हुआ हो अथवा यूरोप में, बालक प्रगति करेंगे। यदि उनके माता पिता भक्त हों, उन्हें यह अवसर मिलेगा ही। यदि एक शिशु भक्तों के परिवार में जन्म होता है, तो इसका अर्थ हुआ कि उसने अपने पिछले जन्म में योग की विधि का पालन किया था, परंतु किसी संयोगवश वह उस विधि को पूरा नहीं कर सका। इसलिए बालक को दूसरा अवसर दिया जाता है, जिससे वह उत्तम माता पिता की देखरेख में आगे उन्नति करे। इस प्रकार जैसे ही व्यक्ति भगवत भावना अमृत के अपने विकास को पूर्ण कर लेता है, तब उसको इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, परंतु वह वैकुंठ जगत में लौट जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं वो बेति तत्वः। हे अर्जुन, यदि कोई मेरे जन्म तिरोभाव और कार्यों को समझ लेता है, तो केवल ऐसा समझने के कारण ही उसको यह शरीर त्यागने के पश्चात वैकुंठ जगत में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। हमें यह शरीर त्यागना ही पड़ेगा। आज, कल या परसों हम इसे बच नहीं सकते, परंतु जिसने श्री कृष्ण को समझ लिया है, उसे पुनः भौतिक शरीर नहीं लेना पड़ेगा। वह सीधे ही वैकुंठ जगत को जाता है और किसी एक वैकुंठ लोक में जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे ही किसी को यह भौतिक शरीर मिलता है, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता कि वह शरीर भारत में, चंद्रमा में, सूर्य में, ब्रह्मलोक में अथवा इस भौतिक जगत में कहीं भी है। उसे यह जानना चाहिए कि यह उसके पापों के कारण ही है। पापों की कई कोटियां होती हैं, उनके अनुसार ही मनुष्य को भौतिक शरीर मिलता है। इसलिए हमारी वास्तविक समस्या यह नहीं कि हम आहार, निद्रा, भय, आत्मरक्षा अथवा मैथुन किस प्रकार करें। हमारी वास्तविक समस्या तो यह है कि कैसे हम वह शरीर प्राप्त करें जो भौतिक नहीं वरन आध्यात्मिक हो। सभी प्रकार की समस्याओं का यही चरम हल है। तो श्री कृष्ण निश्चित आश्वासन देते हैं कि यदि कोई उनकी शरण में आ जाए, यदि कोई पूर्ण रूप से श्री कृष्ण भक्त बन जाए, तो वे सब प्रकार के पापों के फलों से उसकी रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भगवत गीता में यह आश्वासन दिया गया था, परंतु ऐसे अनेक
मूर्ख व्यक्ति थे जो श्री कृष्ण को समझ नहीं सके। भागवत गीता में ऐसे लोगों को मूढ़ कहकर उनका वर्णन किया गया है। मूढ़ का अर्थ होता है महामूर्ख, धूर्त। और श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मूढ़ यह नहीं जानते कि मैं वास्तव में क्या हूँ। तो बहुत से व्यक्तियों ने श्री कृष्ण को गलत समझा। यद्यपि श्री कृष्ण ने हमको भगवत गीता में यह संदेश दिया जिससे हम उनको समझ सके, परंतु अनेक लोगों ने इस अवसर को खो दिया। इसलिए अपनी आहुति की दया के कारण श्री कृष्ण एक भक्त के रूप में पुनः आए। उन्होंने हमको यह दिखाया कि उनकी शरण किस प्रकार लेनी चाहिए। भगवत गीता में भगवान का अंतिम उपदेश है शरण लेना, परंतु मूढ़ अर्थात मूर्ख, महामूर्ख, धूर्त व्यक्तियों ने कहा, मैं भगवान की शरण क्यों लूँ। अतः यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, फिर भी इस बार में हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह सिखाते हैं कि भगवत गीता के उद्देश्य को अपने जीवन में किस प्रकार उतारना चाहिए। बस भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य यही है। श्री चैतन्य महाप्रभु किसी असाधारण वस्तु की भिक्षा नहीं दे रहे हैं। वे भगवान की शरण लेने की विधि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सिखा रहे हैं, जो भगवत गीता में पहले से सिखाई जा चुकी है। श्री चैतन्य महाप्रभु की और दूसरी कोई भी शिक्षा नहीं है, परंतु इसे भी विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, जिससे विभिन्न प्रकार के लोग उसको ग्रहण कर सकें और भगवान की शरण लेने का शुभ अवसर प्राप्त कर सकें। श्री चैतन्य महाप्रभु हमें भगवान तक सीधे पहुंचाने का अवसर देते हैं। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य श्रील श्री रूप गोस्वामी सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो वे बंगाल के शासन में एक मंत्री थे, परंतु वे श्री चैतन्य महाप्रभु के अभियान में शामिल होना चाहते थे। तो श्रील रूप गोस्वामी ने अपने मंत्रियों के पद का त्याग कर दिया। संकीर्तन अभियान में सम्मिलित होने के पश्चात जब वे शरणागत हुए, उन्होंने भगवान श्री चैतन्य की बहुत ही सुंदर स्तुति की। वह स्तुति इस प्रकार है, नमो महाबोधान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर विषे नमः। हे प्रभु, आप सब अवतारों में सर्वाधिक बदान्य उदार हैं। ऐसा क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से भगवान का प्रेम प्रदान कर रहे हैं। आपका दूसरा कोई उद्देश्य है ही नहीं। आपकी विधि इतनी सुंदर है कि मनुष्य तत्क्षण ही भगवान से प्रेम करना सीख सकता है। आप सब अवतारों में से सर्वाधिक धन्य हैं और स्वयं श्री कृष्ण के अतिरिक्त यह किसी के लिए भी संभव नहीं है वह इस प्रकार का वरदान दे सकें। अतः मैं कहता हूँ कि आप स्वयं श्री कृष्ण हैं। आप श्री कृष्ण हैं, परंतु आपने श्री कृष्ण चैतन्य नाम धारण किया है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। तो विधि यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं और वे एक बहुत ही साधारण विधि के द्वारा यह शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार भगवान का प्रेम विकसित किया जाए। वे कहते हैं, केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करो। इस युग में हरे कृष्ण महामंत्र का केवल कीर्तन करते जाओ, जिसके अतिरिक्त और कोई विकल्प है ही नहीं। साक्षात्कार के अनेकानेक विधियों के कारण लोग उलझन में पड़े हुए हैं। वे ध्यान या योग के अनुष्ठान से संबंधित वास्तविक विधियों का पालन नहीं कर सकते। यह संभव ही नहीं है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि कोई इस कीर्तन विधि को ग्रहण कर ले तो वह साक्षात्कार के स्तर पर तत्काल पहुंच सकता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भागवत प्रेम प्राप्त करने की कीर्तन विधि संकीर्तन कहलाती है। संकीर्तन एक संस्कृत शब्द है। सम का अर्थ है सम्यक, पूर्ण और कीर्तन का अर्थ है कीर्ति का गान, वर्णन करना। तो पूर्ण वर्णन का अर्थ है पर तत्व श्री भगवान की पूर्ण कीर्ति। यह नहीं कि कोई किसी भी वस्तु का वर्णन करे या किसी की भी कीर्ति गाए और कीर्तन होगा। व्याकरण की दृष्टि से भले ही वह कीर्तन हो, परंतु वैदिक प्रणाली के अनुसार कीर्तन का अर्थ है परम सत्य, परम ईश्वर भगवान का वर्णन करना। कीर्तन इसे कहते हैं। भक्ति का आरंभ श्रवण की विधि से होता है। श्रवण का अर्थ है सुनना और कीर्तन का अर्थ है वर्णन करना। एक मनुष्य वर्णन करे और दूसरा सुने, अथवा एक ही मनुष्य वर्णन कर सकता है और दूसरा सुन सकता है। उसे किसी और मनुष्य की सहायता की आवश्यकता नहीं। जब हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं तो हम कीर्तन करते हैं, श्रवण भी करते हैं।
यह पूर्ण है, यह पूर्ण विधि है, परंतु यह कीर्तन और श्रवण करना है क्या? हमें अवश्य ही श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण के विषय में कीर्तन करना और सुनना है, किसी के विषय में नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, हम सर्वव्यापक परम सत्य भगवान श्री विष्णु को श्रवण की विधि के द्वारा समझ सकते हैं। हमें श्रवण करना ही है, यदि हम मात्र सुने तो वह आरंभ है। किसी भी प्रकार की शिक्षा या भौतिक ज्ञान के विकास की कोई आवश्यकता नहीं। उदाहरण के लिए एक बालक जैसे ही वह सुनता है तत्काल वह प्रत्युत्तर दे सकता है और नृत्य कर सकता है। तो प्रकृति के द्वारा भगवान ने हमें ये सुंदर यंत्र कर्णेंद्रिया कान दिए हैं जिससे हम सुन सकें, परंतु हमें सही स्रोत से ही सुनना चाहिए। हमें भागवत व्यक्तियों से ही सुनना चाहिए, ऐसे व्यक्ति जो सताम भी कहा जाता है, जो यदि कोई कहीं सही स्रोत अर्थात एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण करे तो उसका प्रभाव अवश्य ही होगा। और भगवान अर्थात श्री कृष्ण के ये वचनामृत अत्यंत ही स्वादिष्ट हैं। यदि किसी में पर्याप्त बुद्धि है तो वह उस विषय वस्तु को अवश्य ही सुनेगा जो एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के द्वारा कही जाती है, तब वह बहुत शीघ्र ही संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। वह मनुष्य जीवन मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए बनाया गया है। इसे अपवर्ग अर्थात बंधन से मुक्त कहते हैं। हम सब बंधन में फंसे हुए हैं। इस भौतिक शरीर को स्वीकार करने का अर्थ है कि हम पहले से ही बंध गए हैं, परंतु हमें इस बंधन की विधि में प्रगति नहीं करनी चाहिए। वह विधि कर्म कहलाती है। जब तक हमारा मन कर्म में करने में लीन है तब तक हमें भौतिक शरीर ग्रहण करना ही पड़ेगा। मृत्यु के समय हमारा मन भले ही यह सोचता हो, अरे मैं इस कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता, अरे मैं मर रहा हूँ, मुझे यह करना है, मुझे वह करना है। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री कृष्ण यह सब कार्य करने के लिए हमें एक दूसरा अवसर देंगे और हमें एक दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। भगवान हमें अवसर देंगे, ठीक है तुम इस कार्य को ठीक को नहीं कर सकते हो, अब कर लो, इस शरीर को ग्रहण करो। ये धूर्त लोग प्रमथ मत वाले हो गए हैं। इसी नशे के कारण वे कुछ कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं? महाराज धृतराष्ट्र के इस बहुत अच्छे उदाहरण है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का पक्षपात करने के लिए पांडवों की हत्या करने की कुटिलता पूर्वक योजना बना रहे थे, तो श्री कृष्ण ने अपने चाचा अक्रूर जी को उन्हें यह सलाह देने के लिए भेजा वे ऐसा न करें। धृतराष्ट्र अक्रूर के उपदेश समझे तो गए, परंतु उन्होंने कहा, प्रिय अक्रूर, आप जो कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से उचित है, परंतु यह उपदेश मेरे हृदय में नहीं समा रहा, अतः मैं अपनी नीति नहीं बदल सकता। मुझे इस नीति का पालन करना ही पड़ेगा। जो कुछ होता है होने दो। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं तो वे प्रमत्त पागल हो जाते हैं और उस पागलपन में वे उचित अनुचित सब कुछ कर डालते हैं। उदाहरण के लिए भौतिक जीवन में अनेक उदाहरण हैं जहाँ कोई किसी वस्तु के पीछे पागल हो गया और उसने हत्या जैसे अपराध कर डाले, वह व्यक्ति अपने को रोक नहीं सका। उसी प्रकार हम इंद्रिय तृप्ति के अभ्यस्त हो गए हैं, हम प्रमत्त, और इसी प्रकार हमारा मन सौंदर्य के कर्म में पूर्ण रूप से लीन रहता है। यह बहुत ही दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारा शरीर यद्यपि अस्थायी है फिर भी वह समस्त दुर्भाग्य कष्टों का भंडार है। यह शरीर हमें सदा कष्ट देता रहता है। इन विषयों का अध्ययन किया जाना चाहिए। हम प्रमत्त न बने। मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं बना। वर्तमान सभ्यता का दोष यह है कि लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे प्रमत्त हैं। बस यही बात है कि वे व्यक्ति जीवन का वास्तविक मूल्य नहीं जानते हैं, इसलिए वे जीवन के सर्वाधिक मूल्यवान रूप अर्थात शरीर, इस मनुष्य योनि की उपेक्षा कर रहे हैं। जब यह शरीर समाप्त हो जाता है तो यह निश्चित नहीं कि हमारा अगला शरीर किस प्रकार का होगा। कल्पना कीजिए कि देव युग से मुझे अगले जीवन में एक वृक्ष का शरीर मिला, तब हजारों वर्ष तक मुझे इस स्थान पर खड़े रहना पड़ेगा, परंतु लोग इस विषय में बहुत ही गंभीर नहीं हैं, तो वे यहाँ तक कहते हैं कि इसमें क्या हानि, यदि मुझे खड़ा रहना पड़ा तो मैं उसको भूल जाऊंगा। जीवन की निम्न योनियां विस्मृत में स्थित हैं। यदि एक पेड़ विस्मरणशील न होता तो उसके लिए जीवित रहना असंभव हो जाता। कल्पना कीजिए, यदि हम
जाए। यदि यहाँ आप 3 दिन तक खड़े रहें, क्योंकि यह विस्मरणशील नहीं है, अतः हम पागल हो जाएंगे। तो प्रकृति के जो नियम हैं, नियम के द्वारा जीवन की यह सभी निम्न योनियां विस्मरणशील हैं। उनकी चेतना का पूर्ण विकास नहीं होता। वृक्ष में जीवन तो है, परंतु यदि कोई उसको काट भी डाले तो उसकी चेतना का विकास न होने के कारण वह प्रतिक्रिया नहीं करता। इस प्रकार हमें इस मनुष्य योनि का उचित रूप से उपयोग करने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत अभियान जीवन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए है। यह न कपट है और न ही किसी प्रकार का शोषण, परंतु दुर्भाग्यवश लोग कपट किए जाने के अभ्यस्त हो गए हैं। भारतीय कवि ने लिखा है, यदि कोई अच्छी बातें कहे तो लोग उसे कलह कहेंगे, अरे तुम क्या निरर्थक बात कह रहे हो। परंतु यदि वह उनको धोखा दे, उनके साथ छल करे, तो वे अत्यंत प्रसन्न होंगे। तो यदि एक कपटी कहता है, तुम केवल यह करो, मुझे मेरी फीस भर दो या 6 माह में तुम भगवान बन जाओगे, तो लोग सहमत हो जाएंगे। जी हाँ, यह फीस लीजिए और मैं 6 माह के भीतर भगवान बन जाऊंगा। नहीं, इस ठग विद्या से हमारी समस्या हल नहीं होगी। इस युग में यदि कोई वास्तव में जीवन की समस्याओं को सुलझाना चाहता है तो उसे इस कीर्तन विधि का पालन करना ही पड़ेगा। यही अनुमोदित विधि है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से बताएं। इसके आगे के विषय पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।